अस्सलामुअलैकुम तमाम वीएली भाइयों और बाकी देखने वाले हजरात को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूं आबिद बशीर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं आबिद बशीर ऑफिशियल। एक नया टॉपिक लेकर नए वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा टॉपिक है ये डीजीपी लाइट के रिलेटेड होगा। इस टॉपिक में इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे डीजीपी लाइट के रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज और इसके फंक्शंस के रिलेटेड हम आज बात करेंगे और इसका कंपैरिजन हम बाकी जो भी बीसी पोर्टल्स हमारे पास होते हैं उनके साथ और इसकी स्पीड और इसकी एक्यूरेसी के रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेरी इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं मेरी चैनल पे, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और जो ये वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। जो भी सीएससी के रिलेटेड काम कर रहा होगा या सीएससी के साथ काम कर रहा होगा तो उसके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। और बाकी जो भी वीडियो मैंने अपनी चैनल पर डाले हैं अगर उनमें से आपको कोई भी अच्छा लगे तो उस पर भी कमेंट और उस वीडियो को शेयर करना। बिना आपका टाइम ज़ाया किए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, अपने सिस्टम की स्क्रीन पे, और यहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे अपने डीजीपी लाइट की जो जर्नी है और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास इसकी वेबसाइट जो है, इसकी वेबसाइट है हमारे पास एजेंट पे। सबसे पहले जब हम लिखेंगे एजेंट पे हमारे पास ऑटोमेटिक नीचे से बहुत सारे जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं। हम यहाँ पे .csc लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमारे पास सबसे पहला वाला रिज़ल्ट निकाल के लाएगा जो है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल रिचार्ज, वेब एप्लीकेशन वगैरह कुछ। ठीक है, हम इस पे जाएंगे। हमारे पास एक आईडी होती है, जो भी सीएससी यूज़र्स होंगे, जो भी वीएलई होंगे यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स होंगे, उनके पास एक आईडी है जो उन्हें अपने टीम की तरफ से दी जाती है इस बैंकिंग सिस्टम को चलाने के लिए। वो और उसके साथ एक पासवर्ड होता है या उन्होंने खुद अपना पासवर्ड जनरेट किया होगा तो वो यहाँ पे उसको एंटर करके फिर आगे जाएंगे। इसमें यहाँ से मैं इसको लॉगिन कर रहा हूँ अपने सिस्टम में। ठीक है, तो आगे आगे हम इसकी जो फंक्शंस हैं एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो डीजीपी लाइट है ये क्या है। असल में ये एक वेब एप्लीकेशन है या यूँ कहें कि ये एक वेब पेज है या एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम डायरेक्ट, हमें इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल या यूँ कहें कि अपने कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं करनी है। मोबाइल में इसके लिए एप्लीकेशन है लेकिन कंप्यूटर में हमें इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे हम इसको एक वेबसाइट के थ्रू यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, जैसे मैंने अभी agentpay.csc का जो बोला। ठीक है, अभी ये किस लिए हमें मिली है, बहुत बार हमारे पास डीजीपी जो पहला इसका वर्जन है जो ओरिजिनल, यहाँ पे जो डीजीपी सबसे ऊपर है, जो इसका मेन वर्जन है वो कुछ इश्यूज़ कर रहा था बहुत बार और कभी कभी वो बिल्कुल भी बैठ जाता था, कभी वो काम ही नहीं करता था। तो इसलिए इन्होंने एक वेब एप्लीकेशन डेवलप की जिसका नाम इन्होंने रखा है डीजीपी लाइट। तो डीजीपी लाइट का काम क्या है, अब इसमें हम सारा काम एक साथ कर सकते हैं। चाहे हमें किसी का मनी ट्रांसफ़र करना होगा, चाहे हमें किसी के एटीएम या डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे निकालने होंगे, चाहे हमें आधार पे करना होगा यानी आधार पेमेंट करना होगा यानी किसी को पैसे भेजने होंगे और वो भी डायरेक्ट आधार के थ्रू। ठीक है, तो ये सारे काम इसमें हम कर सकते हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी जो खूबी मुझे नज़र आई वो ये है कि इसमें हमें जो भी AEPS हम करते हैं उसको विद इन नो टाइम हमें उसका जो कमीशन है वो हमारे पोर्टल में आ जाता है। चाहे हम अब और एक बात, अगर हम किसी बंदे का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं, अगर हम किसी बंदे का मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो वो मिनी स्टेटमेंट को भी हमें 1 रुपये से 1.5 रुपये तक का कमीशन मिल जाता है। तो इस तरह से अगर हम दिन में खाली स्टेटमेंट 20 निकालेंगे तो हमारे पास
₹30 का कमीशन बन जाता है इसके थ्रू, ठीक है। अब हम इसके अंदर, अब हम इसमें काम कैसे करते हैं, जिनके पास सबसे पहले हमें इसके लिए रजिस्ट्रेशन करनी है। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो उन्हें रजिस्ट्रेशन करनी है। उनके पास आईडी मिल जाएगी। आईडी के बाद उन्हें क्या करना है काम, उन्हें केवाईसी करना है। जैसे मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड के नीचे वाले कॉर्नर में आप देखोगे केवाईसी अप्रूव्ड। तो इसके लिए अगर आप चाहते हो कि आपकी जो केवाईसी है वो विद इन नो टाइम अप्रूव हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल की एप्लीकेशन पे जाना है। मोबाइल की एप्लीकेशन पे आपको सपोर्ट में, हेल्प एंड सपोर्ट में जाना है। वहाँ से आपको क्वेरी जो है वो रेज करनी है और उसके बाद आपको विद इन नो टाइम आपको जो है सपोर्ट मिल जाएगा और आपकी जो केवाईसी है वो अप्रूव हो जाएगी। केवाईसी के बाद आपको क्या करना है काम, केवाईसी अप्रूवल के बाद आपको यूनिफाइड एईपीएस पे जाना है। सबसे पहला काम यही है इसमें। जैसे आपका जो अकाउंट है बिल्कुल जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद आपको काम स्टार्ट करना है। यूनिफाइड एईपीएस सबसे पहला काम है इसमें, यानी हम यहाँ से अब किसी भी बंदे का जो है कैश विड्रा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले, यहाँ पे जाने से पहले हमें अकाउंट जो है, अकाउंट को ऐड करना है, ठीक है। अपना जो बैंक अकाउंट है जिसमें हमारे पैसे आएंगे या जो हम लोगों से पैसे निकालेंगे, विड्रा करेंगे, उनको हम कहाँ पे जमा करेंगे, फिर लास्ट में कैश आउट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आके हमें जो बैंक अकाउंट है वो यहाँ से हमें ऐड करना है। तो बैंक अकाउंट आपको पता ही है, बैंक अकाउंट में हमें क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल अकाउंट ऐड करना है। पर्सनल अकाउंट में क्या करना है काम, अपना अकाउंट नंबर देना है, उसको कंफर्म करना है। बैंक अकाउंट, बैंक जो है कौन सा बैंक है उसका कोड क्या है, ठीक है, पिन कोड देना है और ओटीपी एक देना है, इस तरह से। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि अपना ही अकाउंट देना है, जिसके नाम पे सीएससी चल रहा होगा वही अकाउंट देना है आपको, तो तभी ये यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो ये नेम मिसमैच का इशू दिखाकर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बैंक अकाउंट जैसे हमें यहाँ पे ऐड हो गया, तो अब हम जाएंगे पहले एईपीएस पे, यानी यूनिफाइड एईपीएस पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं किसी भी लास्ट 10 ट्रांजैक्शंस का। हम यहाँ पे डेटा, हमें यहाँ पे डेटा शो हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें बैलेंस इंक्वायरी का भी ऑप्शन मिलता है, जो हम लगभग जितने भी सीएससी वैली है या जितने भी बंदे ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी कभी यूज़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो मिनी स्टेट में हमें डायरेक्टली ₹1.5 का जो कमीशन है वो मिल जाता है। और इसके अलावा हमें लास्ट 10 ट्रांजेक्शन्स का भी पता चलता है और बैलेंस का भी पता चलता है। तो इसके बाद है कैश विड्रावल। कैश विड्रावल यहाँ पे हमें क्या करना है, मोबाइल नंबर जैसे मैं अपना ही देता हूँ, इसमें मोबाइल नंबर यहाँ पे भी पहले मोबाइल नंबर देना है और मिनी स्टेटमेंट में भी पहले मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के बाद हमें यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ से हमें बैंक चूज करना है कि आपको कौन से बैंक की ट्रांजेक्शन करनी है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कस्टमर आपके पास आएगा उसका बैंक और आधार नंबर आपस में लिंक होने चाहिए, एनपीसीआई मैपिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे जैसे यहाँ से कैप्चर करेंगे, कैप्चर करने के बाद हमारे पास उसका जो डेटा है, फिंगर डेटा या फिंगर स्कैन जो हो जाएगा, और फिंगर स्कैन होने के बाद हम यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबमिट कर सकते हैं, जैसे मैं अपने यहाँ पे ओके करके, यहाँ जैसे पहले मैंने यहाँ से मोबाइल नंबर दिया, इसके बाद मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर दिया, अब मैंने स्टेट बैंक यहाँ से चूज़ किया, तो ये स्टेट बैंक के साथ लिंक है। तो यहाँ से मैं अब सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद मेरा जो है ये लिंक है आपस में। तो अब आप देखोगे यहाँ से कि जो बैलेंस इंक्वायरी है वो हो जाएगी। या कभी कभी जैसे जब हम पहली बार सिस्टम को ऑन करते हैं, सिस्टम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे आपको लॉगिन नहीं हो जाएगा, ठीक है। पहली बार में ही आपको यहाँ से जो डेटा है वो शो नहीं हो जाएगा, कुछ इशू के कारण। यहाँ पे कुछ इश्यूज दिखाएगा, ये 2-3 बार या ये टाइम आउट दिखाएगा, चौथी बार ये हो जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पहली बार किया तो इसने कुछ सस्पेक्ट फ्रॉड दिखाया। तो और एक ये देखो आप, यहाँ पे मुझे पैसे आए हैं, इसमें आप देख सकते हो बाय ट्रांसफ़र कुछ ऐसा है, ठीक है। अभी इसमें 130 रुपया में बैलेंस है।
तो इसको मैं यहाँ से कैंसिल करूँगा। जब आप पहली बार, फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, जब आप पहली बार इसमें आओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जब आप किसी की मिनी स्टेटमेंट निकालोगे तो आपको यहाँ पे कुछ इश्यूज दिखाएगा कि टाइम आउट है, सस्पेक्टेड फ्रॉड या इशूअर इज इनऑपरेटिव। तो इस बात से डरना नहीं है, होता है बीच बीच में, कभी कभी ये होता है जब हम पहली बार सिस्टम को लॉग इन करते हैं। बैलेंस इंक्वायरी पे भी सेम यही प्रोसेस है, कैश विड्रॉल पे भी सेम यही प्रोसेस है। अब यहाँ पे मनी ट्रांसफर और एक है, तो मनी ट्रांसफर करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होता है, जिसके नाम का भी हम यहाँ पे मनी ट्रांसफर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाला तो ये दिखाएगा कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट विद द रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर एट एनी प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें इसको पहले यहाँ पे नाम लिखना है, उसके बाद इसको रजिस्टर करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा अपन भाई का नाम, ठीक है। अब आगे जाके आप देखोगे कि किस तरह से मैं इसको यहाँ पे डिटेल्स भरूंगा, या ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, ठीक है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के बाद उस ओटीपी को हमें कंफर्म करना है। ओटीपी को कंफर्म करने के बाद हम इसमें बाकी जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे ओटीपी में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। यहाँ पे ओटीपी थोड़ा सा टाइम ले रहा है मुझे। हाँ, आ गया ओटीपी 608590। यहाँ से ओटीपी आ गया 608590, ठीक है। इसको हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे, ओटीपी को हमने यहाँ से वेरीफाई कर दिया। अब कस्टमर वेरीफाइड सक्सेसफुली आ रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है काम, अब हमें यहाँ पे एक इसकी डिटेल्स जो है वो भरनी है। मानो यहाँ पे ट्रांसफर करना है इतना, यहाँ से हम ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके यहाँ पे इसका अकाउंट नंबर डालना है, बैंक अकाउंट देना है और मोबाइल नंबर और इसका नाम, और इस यहाँ पे वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद इसमें कुछ टाइम लगता है वेरिफिकेशन का, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चार्जेस लगेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे मैंने फॉर्म इतना ही था, अभी मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि ये कैसे बन जाएगा। फिर लास्ट पे आप यहाँ पे आके देख सकते हो। यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने अपना नंबर डाला, यहाँ पे मेरा नाम निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मेरा जो अकाउंट नंबर वगैरह है वो सब निकल के आएगा ऑटोमेटिक, जो मैंने अभी फॉर्म आपको दिखाया। यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखना है। अमाउंट जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 लिखे, इसको मैं IMPS करूँगा, ठीक है। IMPS सिलेक्ट करने के बाद मैं पे करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे पूरी डिटेल निकल के आ रही है कि 100 रुपीज़ का यहाँ पे हमें चार्ज लगेगा। 10,000 को ट्रांसफ़र करने में हमें यहाँ पे 100 का जो है चार्ज लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं इससे, ठीक है। आधार पे में क्या करना है, अगर किसी के मोबाइल में हमें, अगर किसी के अकाउंट में हमें पैसे डालने हैं थ्रू आधार, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना ही देंगे, यहाँ पे आधार देंगे, यहाँ पे हमें चूज़ बैंक, यहाँ पे हमें बैंक चूज़ कर रहा है, उसके बाद हमें अमाउंट सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से कैप्चर करके सबमिट करना है, ठीक है। सेम यही प्रोसेस है। मनी अब है माइक्रो ATM, ठीक है। माइक्रो ATM में हमें क्या करना है काम, सबसे पहले हमारे पास 2 एप्लीकेशन होनी चाहिए जो हमारे मोबाइल में होनी। सबसे पहले EL वेब सर्विस, जिसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ, और यहाँ पे है CSC M ATM। ये और ये 2 एप्लीकेशन हमारे पास होनी चाहिए, EL वेब सर्विस और CSC M ATM, ठीक है। तो इनके बगैर हमारा जो माइक्रो ATM है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले ये दोनों होने चाहिए हमारे पास। इन ब्राउज़र पे जाने के बाद मैं तो पहले रिफ्रेश करूँगा, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ से पैक्स सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से कनेक्ट डिवाइस करना है। अब मुझे ये दिखा रहा है कि EL वेब सर्विसेज रनिंग एंड डिवाइसेस स्क्रीन प्लीज चेक, ठीक है। अब हम चेक EL सर्विस करेंगे, अगर ऐसा कुछ आएगा फिर हम जाएंगे एडवांस में। अगर कुछ इस तरह से आपको आता है, ये एक बार आपको आएगा, ज़्यादा टाइम नहीं आता है, ठीक है। फिर यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे।
प्रोसीड करने के बाद हमारे पास टेस्ट कनेक्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ से हम टेस्ट करेंगे कनेक्शन, सारे जितने भी कनेक्शन हैं उन सबको मैं यहाँ से टेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब ये यहाँ पे ये शो करना चाहिए कि ये जितने भी यहाँ पे कनेक्शन है इनमें से कनेक्शन सक्सेसफुल का ऑप्शन आना चाहिए हमें। अभी देखो हो गया। ठीक है, यहाँ पे अभी ये शो नहीं कर रहा है लेकिन वहां से हो गया ये। ठीक है, इसमें कुछ एरर आ रहा है, तो यहाँ से आप जब हमें यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड निकल के आएगा, यानी कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक, तो हम पहले बैलेंस इंक्वायरी पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे 780866816। ये जो मैं यहाँ पे जो CSV वैली है वो अपना ही नंबर डालेगा। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है काम, यहाँ पे हमें इंसर्ट कार्ड करना है। जो हमारे पास ATM कार्ड है उसको यहाँ से इंसर्ट करना है। जैसे मैंने आपकी जो डिवाइस है, डिवाइस पे आपको आएगा स्वाइप या इंसर्ट कार्ड, तो मैंने यहाँ से इंसर्ट कार्ड कर दिया। अब मुझे वहाँ पे प्लीज़ एंटर पिन दिखाएगा, जो डिवाइस है वहाँ पे ऐसा आएगा, वहाँ पे हमें पिन देना है। पिन देने के बाद आपके पास इस तरह से कुछ बफरिंग स्टार्ट हो जाएगी। बफरिंग के बाद जैसे ही बीप करना स्टार्ट करेगा, जो डिवाइस है हमारे पास माइक्रो ATM की जो डिवाइस है, जैसे ही वो बीप करनी स्टार्ट करेगी तो आपको जो कार्ड है उसको वापस करना है। ठीक है, इस तरह से कुछ बीप आएगा। तो जैसे मैंने वापस निकाला तो आप देख सकते हो कि मेरी जो अवेलेबल बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो गई। सेम विड्रॉवल में भी यही है। विड्रॉवल में हमें सबसे पहले अमाउंट लिखना है, उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर के बाद सेम यही इंसर्ट कार्ड करना है। इंसर्ट कार्ड करने के बाद हमारे पास वहाँ पे हमें डिवाइस पे हमें पिन देना है, पिन, और उसके बाद हमें कंफर्म करना है। ठीक है, एंटर पे क्लिक करके यहाँ पे फिर वेट करना है बीप का, और बीप के बाद हमारे पास जो भी विड्रॉवल होगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा। देखना है सक्सेसफुल हो गया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो DigiPay है, DigiPay को इस तरह से हम यूज़ करते हैं, DigiPay लाइट को। यहाँ पे आपको कोई जितने भी काम है, मनी ट्रांसफ़र है, AEPS क्या आधार एनेबलर जो पेमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे इन्होंने लिंक करके रखा, आधार पे सिस्टम एनेबल करके रखा है, यहाँ पे माइक्रो ATM एनेबल करके रखा है यहाँ पे, तो ये बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे हम जनरल रिपोर्ट में हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई भी यहाँ पे वैलेट का जो रिपोर्ट है वो निकालना होगा, या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, यानी हमने DMT कितने किए, UPI कितने किए, हमारे पास कमीशन कितना आया, ATM से कितना कैश आउट किया। ठीक है, कैश आउट कब कब किया हमने, या जैसे हम कमीशन के बारे में बात करेंगे तो कमीशन हम 2 करेंगे यहाँ पे सिलेक्ट, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि ये क्या है। अब हम आज 7 तारीख है तो 7 का नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पे 1 to 7 यानी एक हफ्ते का अगर हम कमीशन यहाँ से देखेंगे, एक हफ्ते का हमें यहाँ पे कितना कमीशन मिला होगा, तो उसके बारे में हम आज यहाँ पे बात करेंगे। देखेंगे कि कितनी ट्रांजैक्शंस हुई है, इसमें सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी आपको। जैसे 118 ट्रांजैक्शंस हुई है और इसमें हमें 401 का कमीशन मिला है। तो अब ये ट्रांजैक्शंस कौन कौन से, एक है इसमें कैश विड्रॉवल भी आएगा और बैलेंस इंक्वायरी यानी मिनी स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं वो भी आएगा। दोनों का मिला के एक हफ्ते में हमें मिला है 401 रुपये का यहाँ पे हमें कमीशन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इस तरह से हम DigiPay जो है, DigiPay लाइट को यूज़ करते हैं। अगर आपको इसमें और कोई इशू आएगा या कोई आपको कहीं पे मेरी बात जो है क्लियर नहीं हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। तो यहाँ पे और एक बात मैं ऐड करूँगा कि वैलेट 1 और वैलेट 2, वैलेट 1 का मसला है, वैलेट 1 किस में हमें लगता है कि जब हम डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र करेंगे अपने CSC के थ्रू यानी DigiPay लाइट के थ्रू, उस वक्त हमें वैलेट 1 में जो पैसे हैं वो सारे यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करने हैं वैलेट 1 में। ठीक है, तो अगर हमें कैश आउट करना है सीधे अपने बैंक अकाउंट में जो हम ऐड करते हैं, तो हमें जो पैसे हैं वो वैलेट 2 में रखने हैं। ठीक है, तो याद रखना अगर आपने गलती से भी वैलेट 1 में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, फिर इनको आपने ट्रांसफ़र करना है और उस पर ट्रांसफ़र चार्जेस लगेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी दिखाया कि इस पे लगता है पर 100 इस पे 1 रुपये का चार्ज लगता है। जैसे आपके अकाउंट में अगर 10,000 रुपये फंस गए तो आपको लगेंगे इसमें पूरे 100 रुपये का चार्ज। अब हम यहाँ पे देखेंगे ना कि वैलेट 2 से हम कैसे कैश आउट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आना है, यहाँ से कैश आउट का हमें ऑप्शन मिलता है। कैश आउट का यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे वैलेट ट्रांसफ़र है। देखो जैसे मैंने बोला कि अगर हम डायरेक्ट अपने डीजीपे लाइट से ट्रांसफ़र करेंगे कि पैसे, यानी जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर डीएमटी, ठीक है। तो हमें क्या करना है काम, यहाँ से हमें वैलेट ट्रांसफ़र करना है। फिर हमें करना है काम, वैलेट ट्रांसफ़र कितना करना है हमें, और तो वो वैलेट 2 से वैलेट 1 में हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इसमें फिर चार्जेस लगते हैं ट्रांसफ़र के। तो इसके अलावा जब हमें पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे अपने अपने बैंक अकाउंट में, जैसे मुझे यहाँ पे है 1990 रुपये, तो इसमें मैं क्या करूँगा काम, इसमें मैं 1975 रुपीज़ जो है इसको ट्रांसफ़र करूँगा अपने बैंक में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं IMPS सिलेक्ट करके यहाँ पे प्रोसीड करूँगा। प्रोसीड करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे सक्सेसफुल की मैसेज आएगी। देखो ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल, तो मेरे अकाउंट में जो है पैसे ट्रांसफ़र हो गए। तो इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं IMPS के थ्रू, तो वो यहाँ पे इन्होंने काटे और मेरा जो अमाउंट है वो मुझे रिसीव हो गया विद इन नो टाइम, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें समझना है कि जब हम कभी पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो कभी कभी हमारा जो पैसा है वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में रह जाती है और पैसा रुकता है। डरना नहीं है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना है, 24 आवर्स से 48 आवर्स तक, तो पैसा रिफंड हो जाता है। कभी कभी आपको जो है अब पैसा, जैसे हम कैश आउट करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आपको दिखता है कभी कभी कि जो पैसा है वो ऑटोमेटिक रिफंड हो जाए, रिफंड सक्सेसफुल का जो है मैसेज आती है यहाँ पे। तो उस वक्त आपको क्या करना है काम, समझना है कि जो बैंक सर्वर है वो अभी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। जिस बैंक में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो बैंक सर्वर जो है पेमेंट अभी एक्सेप्ट नहीं करता है। जैसे लास्ट कुछ डेज में जब ईद के दिनों में जब सर्वर जो है जेके बैंक का डाउन था, तो तब ये पैसा जो है ट्रांसफ़र वो यहाँ पे कैश आउट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। फिर इसीलिए मैंने यहाँ पे, आप देख सकते हो मैंने 2 अकाउंट यहाँ पे लिंक करके रखे हैं, HDFC और जेके बैंक का। जब मुझे लगता है कि कोई एक बैंक जो है वो शो कर रहा है कुछ एरर, तो मैं दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करता हूँ पैसे, ठीक है। तो इस तरह से जो आज का जो वीडियो था ये पूरा मैंने डीजीपे लाइट के बारे में बताया आपको कि किस तरह से डीजीपे लाइट का काम क्या है, इसमें हम कैसे फंक्शंस करते हैं, कौन कौन सा फंक्शन है इसमें, तो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कैसे निकालना है, ठीक है, कैश आउट कैसे करना है, तो वो मैंने इसमें आपको दिखाया। तो उम्मीद है कि आपको जो मेरा वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है ये भी कि आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे। और मेरी चैनल पे अगर आप नए हो तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि फॉर सपोर्ट आप